हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2 जो डेफिनेट इंटीग्रल का है। तो एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करने से पहले हम इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद से इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट में ये है। यहाँ पे मैं ये बता दूं कि यहाँ पे जो इसको सॉल्व करने का तरीका है, यहाँ पे नॉर्मली हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे एक्स डी एक्स है तो एक्स स्क्वायर अपन में 2 अपर लिमिट पुट कर दिए, फिर माइनस लोअर लिमिट। वैसे सॉल्व तो हो जाएगा, आंसर भी आ जाएगा हमारा, लेकिन हमें समेशन यूज करना है, ठीक ना। समेशन टाइप से सॉल्व करना है। तो इसके लिए देखिए, ये फॉर्मूला होता है एस बी एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे एस बी तो ये तो हमारा लिमिट होता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। एफ एक्स, यहाँ पे एफ एक्स जो है हमारा फंक्शन होता है, जैसे यहाँ पे एक्स दे रखा है, यहाँ पे एक्स क्यों है हमारा, ये साइन एक्स है, तो ये सब एफ एक्स है। डी एक्स मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में, अगर डी टी होता तो टी के रिस्पेक्ट में हमारा। इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो और एच, ये फॉर्मूला है। इसके इक्वल टू ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एच एफ ए प्लस एच, फिर प्लस एफ ए प्लस टू एच, फिर प्लस टेस्ट एफ ए प्लस एन माइनस वन और एच, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पे दो केस बना सकते हैं, या तो एन इज टेंस टू इनफाइनाइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एन इज टेंस टू इनफाइनाइट या एच टेंस टू जीरो हो सकता है। और यहाँ पे एन एच इक्वल टू होता है बी माइनस है। अब ये बी माइनस है क्या होता है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हम क्या करते हैं, ऊपर और जो अपर लिमिट होता है माइनस, उसमें से क्या करते हैं, लोअर लिमिट। जैसे यहाँ पे देखिए, दो माइनस दो और एक है, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ। यहाँ से एन एच निकालेंगे तो दो माइनस एक यानी क्या हो जाएगा, एच। तो यहाँ से एन एच निकालेंगे। अब ये एन एच क्या है, तो इसको हम सोल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे कहीं पे मतलब क्वेश्चन में कहीं पे ऐसा दिखेगा एन एच, तो उसके जगह पे हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम माइनस करेंगे और वहां पे पुट करेंगे एन एच की जगह पे। जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो सम वाला है। देखिए, सम एन का मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3, यहाँ पे एन तक जाता है, तो उस केस में क्या होता है, एन एन प्लस वन अपन में 2। यहाँ पे अगर सिग्मा, ये सिग्मा ही होता है, सम बोलते हैं। एन स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर होगा, मतलब सभी नंबर का स्क्वायर होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है। और यहाँ पे क्यू के लिए ये फॉर्मूला होता है, ये जीपी में होता है। यहाँ पे देखिए, दो केस बनता है। यहाँ पे एक ये होता है कि अगर आर आर जो है वन से छोटा होगा तो ए वन माइनस आर के पावर एन अपन में वन माइनस आर, और वन से बड़ा होगा आर तो उसके केस में आर के पावर एन माइनस वन अपन में आर माइनस वन, ये होता है। यहाँ पे देखिए, ये साइन का एक सीरीज होता है, मतलब जब इस टाइप से आएगा तो इसके लिए ये फॉर्मूला होता है हमारा। ये साइन ए प्लस एच, साइन ए प्लस टू एच, ये सब दिखने को मिलेगा, कोई बाहरी का कोई नहीं है, सब ये मिलेगा आपको क्वेश्चन में। तो ये साइन ए प्लस एन माइनस वन बाई टू एच और इंटू साइन एच बाई टू अपन में साइन एच बाई टू, ये होता है फार्मूला। सेम टू सेम कॉस वाला भी यही होता है, बस देखिए ये इंटू में साइन एन एच बाई टू है तो एन एच बाई टू, फिर डिवाइड में है वो भी है। लेकिन यहाँ पे जब साइन वाला होगा तो यहाँ पे साइन रहेगा, कॉस वाला होगा तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस। बाकी सब वही है, सेम टू सेम। तो ये चीज हमें याद होना चाहिए, ठीक। याद रहेगा तो थोड़ा बढ़िया रहेगा। चलिए हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। और एक चीज मैं और बता देता हूँ यहाँ पे, कि अगर जैसे यहाँ पे इस टाइप से आ जाता है, वन प्लस वन प्लस वन प्लस टेस्ट 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 प्लस वन, पता ना तो कहाँ तक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वन मल्टीप्लाई में एन होता है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। जिससे यहाँ पे अगर टू आता है, टू प्लस टू प्लस टू प्लस टेस्ट 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 प्लस टू, तो उसके लिए क्या होता है, टू मल्टीप्लाई में एन, एन टर्म तक होता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं एन। जैसे इसके लिए हम तो बताए हैं कि वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस टेस्ट 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 एन तक होता है तो एन एन प्लस वन, और भी बताए हैं फॉर्मूला अपन में टू, बताए हैं ना। लेकिन जब इस टाइप से बनेगा ना, तो इस केस में हम क्या करेंगे, कोई एक टर्म ले लेंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे एन से। सपोज यहाँ पे ए प्लस ए है प्लस डैश 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 प्लस ए है, तो इस केस में ए मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। क्योंकि पता है नहीं है ना, जितना टर्म होगा उतना ही से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे सपोज कर देते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अगर ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो यहाँ पे तो इनका वैल्यू पता चल गया कितना है, एक दो तीन चार, मतलब एन इक्वल टू कितना है हमारा, चार। तो यहाँ पे जैसे ही पुट करेंगे तो ए मल्टीप्लाई फोर यानी क्या हो जाएगा, फोर ए। इसको भी ऐसे भी ऐड करेंगे तो ए टू ए थ्री ए फिर फोर ए, ऐसे भी हो सकता है। तो ये जब हमें पता नहीं होता है कहाँ तक होता है, तो हम क्या करते हैं, एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और मैं एक चीज और बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, आप लोग 9th या 10th में पढ़े होंगे, प्लस टू, अगर यहाँ से हमें f1 निकालने के लिए बोल देगा, तो यहाँ जहाँ पे x है वहां पे तो अब 1 हो गया ना, तो यहाँ पर भी x वाला टर्म में जो 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर फिर 3 मल्टीप्लाई 1,
3 मल्टीप्लाई 1 अब प्लस का क्या हो जाएगा 2, यानी 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, अब 3 मल्टीप्लाई 1 यानी 3 अब प्लस 2, यानी ये कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पे एफ ए निकालने के लिए हमसे पूछेगा तो इस केस में हो जाएगा ए, यहाँ पे जिस एक से पे ए रख दिए तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 ए प्लस 2 हो जाएगा। तो यही सब छोटी छोटी बातों को हमें याद होना जरूरी है। याद क्या करना है, ये तो मान लीजिए आप लोग पढ़े ही है। ठीक है, चलिए अब आगे हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे ए से बी और एक्स और डी एक्स। सबसे पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पे यार एफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारा, तो एफ एक्स इक्वल टू है हमारा एक्स। ठीक है, फंक्शन के बराबर यही है ना, एक्स में है, मतलब यहाँ पे अगर टी डी टी होगा तो टी के फॉर्म में होता तो एफ टी लेते, अगर यहाँ पे वाई होता डी वाई और यहाँ पे वाई का कोई टर्म होता तो एफ वाई रखते, जेड होता तो जेड के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में है तो एफ एक्स इक्वल टू रखेंगे। जो हमारा फंक्शन है एक्स, तो यहाँ पे हो गया एक्स। और एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे एन एच इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो बी माइनस ए। बी माइनस ए कैसे होगा, तो अपर लिमिट इसका क्या है बी और ए क्या है लोअर लिमिट, तो एन एच इक्वल टू हो जाएगा बी माइनस ए। एन एच का यूज आएगा, हम क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे आगे तो इसका यूज आएगा। एफ एक्स इक्वल टू ये हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे एफ ए निकालेंगे, तो एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। आई वही बताए थे ना कि जहाँ एक्स की जगह पे ए पुट करेंगे तो यहाँ पर भी ए, एफ ए प्लस एच, तो ये हो जाएगा ए प्लस एच, एफ ए प्लस टू एच, तो ये हो जाएगा ए प्लस टू एच, फिर ए टू एच हो गया, फिर डैश 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 कर देता हूँ, डैश डैश डैश। देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, आप सोच रहे होंगे कि ये एफ ए प्लस एच ये कैसे निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो यहाँ पे एफ ए निकालेंगे, एफ ए प्लस एच, फिर एफ ए प्लस टू एच, फिर प्लस एफ ए प्लस एन माइनस वन एच, तो ये सारा टर्म निकालेंगे हम। तो यहाँ पे रखेंगे एफ ए प्लस एन माइनस वन और एच, तो ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन और एच हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एच एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस टू एच, फिर प्लस डैश 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 प्लस एफ ए प्लस एन माइनस वन और एच। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिससे लिमिट और इसका भी क्या है ए से बी है ना, तो लिमिट तो हो जाएगा इसका भी ए से बी, और एफ एक्स इक्वल टू क्या हमारा, तो एफ एक्स इक्वल टू दिख रहा है ना एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स और डी एक्स इक्वल टू, ये देखिए लिमिट है तो लिमिट एच टेंस टू जीरो और एच है तो एच, एफ ए इक्वल टू यहाँ पे निकालें ए, फिर एफ ए प्लस एच यानी ए प्लस एच हो जाएगा, फिर एफ ए प्लस टू एच ए प्लस टू एच हो जाएगा, फिर प्लस टेस्ट 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 सबका वैल्यू रख लेता है, यहाँ से निकाले हैं जितना भी उसका सारा का सारा वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन और एच हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज देख लीजिए यहाँ पे ए ए ए और डैश 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 ए दिख रहा है ना, इसको हम यहाँ से अलग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एच, ये हो जाएगा ए प्लस डैश 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 प्लस ए को हम एक तरफ कर दिए, एच वाले टर्म को एक तरफ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए एच यहाँ पे है ना, तो ये हो जाएगा प्लस एच, फिर प्लस यहाँ पे टू एच, फिर प्लस डैश डैश डैश, ए यहाँ से बाहर हो गया, एन माइनस वन एच है ना, तो ये हो जाएगा एन माइनस वन और एच। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ए आ रहा है, ठीक है, तो हम बताए थे अभी अभी जस्ट कि अगर रिपीट कर रहे हैं आप, पता नहीं है कि कितना टर्म तक गया है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इनसे, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो और एच, और ये क्या हो जाएगा ए मल्टीप्लाई में एन हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ से देखिए इन सब में से क्या है कॉमन हमारा एच है, तो एच हम बाहर करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वन प्लस टू प्लस डैश 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 और कहाँ तक एन माइनस वन तक, ये हो गया। अभी अभी हमने एक चीज बताए हैं, पहले मैं इसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ए से बी और यहाँ पे एक्स और डी एक्स है ना इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एच, और इधर ए एन हो जाएगा, अब फिर प्लस एच
और यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस डैश 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 प्लस n माइनस 1, ये है। मैं यहाँ पे देखिए अभी अभी फॉर्मूला बताया हूँ कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश प्लस n तक होता है तो n प्लस n प्लस 1 अपन में 2, जब n तक होता है तब। लेकिन यहाँ पे क्या है, n माइनस 1 तक है ना, तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे h है तो h, और यहाँ पे a है तो a, n है तो n, फिर प्लस h है तो h, ठीक है। और यहाँ पे n माइनस 1 है, देखिए ये प्लस n तक है तो n प्लस 1, तो जैसे ही यहाँ पे n माइनस 1 होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा n माइनस 1, तो यहाँ पर भी क्या होगा n माइनस 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इस सीरीज से, ठीक है ना, n माइनस 1 और ब्रैकेट में हो जाएगा n माइनस 1, जहाँ पे n है वहाँ पे क्या रखेंगे n माइनस 1, सब कुछ ये, और यहाँ पे n होता तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला पुट कर देते। लेकिन यहाँ पे n माइनस 1 है ना, तो जहाँ पे n है वहाँ पे क्या रखेंगे n माइनस 1, तो यहाँ पे n माइनस 1 और यहाँ पे n माइनस 1 अब प्लस 1 है ना, तो n माइनस 1 प्लस 1, अपान में क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा 2, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h है तो h, और ये an है तो an, और यहाँ पे प्लस h है तो h, और ये क्या हो जाएगा n हो जाएगा ना, तो यहाँ पे n माइनस 1 और ये हो जाएगा h अपान में 2, h से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इस h से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a n h हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे n है, सॉरी मैं भूल रहा हूँ, ये n है ना, तो ये n ही है। इस n से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे चाहे इससे इससे कर देते हैं, 2h होगा मतलब h स्क्वायर होगा, तो हम क्या करते हैं इससे इसमें कर देते हैं तो ये हो जाएगा NH, ये h बच रहा है ना, तो इससे इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा NH माइनस का h, अपान में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, समझे। जैसे ये तो इसका मल्टीप्लाई में है तो NH हो गया हमारा, और ये h से मल्टीप्लाई करेंगे तो NH और फिर माइनस का h, किसी से किसी में कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे h स्क्वायर होगा, एक के साथ एक को ले लिए हैं बस, क्योंकि हमें NH बनाना है, ठीक है। अब देखिए हम बताए थे सबसे पहले कि जो NH होता है क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, b माइनस ए है, तो यहाँ पे NH की जगह पे वही पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे है तो ये, और यहाँ पे क्या रखेंगे b माइनस ए, फिर यहाँ पर भी b माइनस ए, फिर यहाँ पर भी क्या रखेंगे b माइनस ए, और h है केवल तो माइनस का h रहेगा, अपान में 2 है तो 2। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लिमिट अप्लाई कर देंगे क्योंकि अब कोई टर्म है नहीं, तो ये हो जाएगा a, अब b अब माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, अब फिर ये क्या हो जाएगा b माइनस ए, और यहाँ पे h की जगह पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस ए माइनस 0, अपान में 2 हो जाएगा। इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2ab माइनस 2a स्क्वायर, और इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए b माइनस ए b माइनस ए, तो ये हो जाएगा b माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ba, ये होगा, समझ रहे हैं ना, जिससे कि यहाँ पे क्या होगा b माइनस ए, तो b माइनस ए b माइनस ए मल्टीप्लाई करेंगे तो b माइनस ए का होल स्क्वायर, हम इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ba। अब देखिए माइनस 2ba प्लस 2ab ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पे देखिए b स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन में 2, ये आ गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा 0 से 2 एक्स क्यू और डी एक्स, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। 3 नंबर है हमारा 0 से 2, और यहाँ पे एक्स क्यू है और डी एक्स है, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे कि a बराबर क्या है हमारा 0, और b बराबर क्या है 2, a से b होता है तो a इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा, b इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे NH अगर निकालेंगे हम तो b माइनस ए होता है, तो b माइनस ए मतलब 2 माइनस 0 यानी 2, NH इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। fx इक्वल टू क्या है हमारा, तो fx इक्वल टू है एक्स क्यूब। मैं बता दूं यहाँ पे कि इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं एफ ए निकालते हैं, फिर एफ ए प्लस एच निकालते हैं, फिर एफ ए प्लस 2h निकालते हैं,
ठीक है। फिर यहाँ पे डैश 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 एफ ए प्लस एन माइनस वन और एच निकालते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं ना। लेकिन यहाँ पे ए इक्वल टू क्या हमारा जीरो है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एफ जीरो, चलिए इसे कर लेते हैं, एफ ए इक्वल टू एफ जीरो हो जाएगा, एफ ए इक्वल टू एफ जीरो, क्योंकि ए इक्वल टू क्या हमारा जीरो, और यहाँ पे एफ जीरो, तो यहाँ पर भी क्या होगा जीरो का क्यूब, यानी ये आ जाएगा जीरो। फिर एफ ए प्लस एच निकाल लेते हैं, एफ ए प्लस एच, यहाँ पे ए जो दिख रहा है ना, जब लिमिट ए से बी होता है ना तब के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे लिमिट दे रखा है ना कांस्टेंट में, इक्वल टू जीरो बी इक्वल टू दो, तो इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन किए तो लिमिट ए से बी था तो डायरेक्ट हम सॉल्व कर दिया, ठीक है। दूसरा सॉल्व किए तो वहां पे क्या था, एक से दो था तो ए इक्वल टू वन बी इक्वल टू दो, और तीसरा में जीरो से दो, तो यहाँ पे ए इक्वल टू तो जीरो ही होगा ना। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा एफ ए इक्वल टू जीरो है, तो जीरो प्लस क्या हो जाएगा एच, जीरो प्लस एच, इसमें हम रखेंगे एक्स क्यूब में, तो ये हो जाएगा जीरो प्लस एच का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा क्या एच क्यूब हो जाएगा, समझे। फिर इसका अगला टर्म एफ ए प्लस टू एच, तो ये हो जाएगा एफ जीरो प्लस टू एच हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू जीरो है, ये हो जाएगा जीरो प्लस टू एच का क्यूब, यानी जीरो प्लस टू एच यानी टू एच का क्यूब करेंगे तो एट एच क्यूब होगा। फिर यहाँ पर डैश 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 एफ ए प्लस एन माइनस वन और एच इक्वल टू एफ, यहाँ पे इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो जीरो प्लस एन माइनस वन और एच हो जाएगा, इक्वल टू हम इसमें भी वही रखेंगे तो जीरो हो जाएगा प्लस एन माइनस वन और एच, इसका क्या करेंगे हम क्यूब करेंगे, तो इसको क्यूब करेंगे तो जीरो ऐड करेंगे तो इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो इसका हम डायरेक्ट क्या करेंगे क्यूब कर देंगे, तो एन माइनस वन का क्यूब और एच क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, और तो यहाँ पे लिमिट होता है, लिमिट लिमिट यहाँ पे n टेंस टू इनफाइनाइट भी कर सकते हैं, चाहे h टेंस टू जीरो भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे h हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा एफ ए प्लस एच, फिर प्लस एफ ए प्लस टू एच, फिर प्लस डैश 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 एफ ए प्लस एन माइनस वन और एच, ठीक है। ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, h है तो h रहेगा, ठीक है। एफ ए इक्वल टू क्या हमारा तो जीरो है, दिख रहा है ना। यहाँ पे एच क्यू हो जाएगा, फिर यहाँ पे एट एच क्यू हो जाएगा, फिर प्लस टेस्ट टेस्ट टेस्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा एन माइनस वन का क्यूब और एच क्यूब, ये हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, एच है तो एच, यहाँ पे टर्म क्या होगा एच क्यू होगा, और फिर एट एच क्यू होगा, फिर प्लस टेस्ट 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 प्लस एन माइनस वन का क्यूब और एच क्यू हो जाएगा। देखिए इस सब में एच क्यू हमारा क्या है कॉमन है, तो एच क्यू को बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। एक चीज देखिए यहाँ पे एच क्यू कॉमन है और यहाँ पे ऑलरेडी एक एच है, तो कॉमन लेंगे तो क्यू कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे एच एक और है, तो ये हो जाएगा एच के पावर क्या फोर हो जाएगा, और यहाँ पे वन प्लस एट प्लस टेस्ट 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 एन माइनस वन का क्यूब, ठीक है। अब देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एच के पावर फोर, और यहाँ पे हम वन का क्यूब कर सकते हैं, फिर टू का क्यूब, फिर प्लस डैश 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 आगे जाएंगे तो थ्री का फोर का क्यूब फाइव का क्यूब, इस टाइप से आएगा, मतलब क्यूब वाला ये फॉर्मूला पे होगा, ठीक है। क्योंकि हम बताए थे ना कि वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस डैश 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 प्लस एन क्यूब इक्वल टू क्या होता है, तो एन स्क्वायर एन प्लस वन का स्क्वायर अपान में क्या होता है फोर होता है, ठीक है। यही होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट होगा, एच के पावर फोर है तो एच के पावर फोर होगा, एच के पावर फोर। और यहाँ पे देखिए ये जो टर्म दिख रहा है हमारा, मतलब वन क्यूब प्लस टू क्यूब, यहाँ पे एन क्यूब तक जाता है तो एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपन में फोर, लेकिन यहाँ पे एन माइनस वन का क्यूब तक गया है ना, तो जहाँ पे एन है वहाँ पे क्या पुट करेंगे एन माइनस वन, समझ रहे हैं ना। जैसे यहाँ पे एन है तो एन स्क्वायर, यहाँ पे एन माइनस वन है तो एन माइनस वन का स्क्वायर, फिर यहाँ पे एन है तो एन प्लस वन, तो यहाँ पे एन माइनस वन है तो एन माइनस वन प्लस वन होगा, तो वही बस हो जाएगा हमारा
स्क्वायर है तो ये हो जाएगा, और उसके बाद देखिए n+1 है, लेकिन यहाँ पे n की जगह क्या रखेंगे, n-1, तो ये हो जाएगा n-1 प्लस 1 का स्क्वायर अपान में 4 है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये हो जाएगा हमारा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पे h के पावर 4 है तो h के पावर 4, और यहाँ पे n-1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक से कैंसिल हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, मतलब n होगा n का स्क्वायर अपान में 4 है तो 4। हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं h से, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, h से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा n स्क्वायर और h स्क्वायर, एक h स्क्वायर मतलब h के पावर 4 है, यानी h स्क्वायर मल्टीप्लाई h स्क्वायर, तो एक इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एक इसके साथ, और फिर यहाँ पे ये हो गया, और फिर यहाँ पे h स्क्वायर और n-1 का स्क्वायर हो जाएगा अपान में 4 है तो 4। समझ रहे हैं, मैं एक मतलब यहाँ पे h के पावर 4 है तो h स्क्वायर को एक इसके साथ कर दिए, एक इसके साथ कर दिए, ठीक है, क्योंकि h स्क्वायर h के पावर 4 ही हो जाएगा, ऊपर वाला ही टर्म आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब देखिए यहाँ से हम n को कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पे हो जाएगा एन एच का होल स्क्वायर, दिख रहा है ना, दोनों का स्क्वायर है तो एन एच का होल स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ पे एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, तो 1-1/n का स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप कैसे हम किए, जिससे यहाँ पे a माइनस बी है, इसका होल स्क्वायर है, तो हम यहाँ से a अगर निकालते हैं कॉमन, यहाँ पे भी a कर देता हूँ मैं, ठीक है, चाहे बस a माइनस बी है, ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, a अगर बाहर कर देते हैं तो a बाहर करेंगे तो 1 माइनस बी अपन में होगा होगा और इसका होल स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर 1 माइनस बी अपन में a का होल स्क्वायर, इस टाइप से करते हैं, मतलब स्क्वायर में है तो यहाँ पे n स्क्वायर निकलेगा, अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो n निकालते तो 1-1/n हो जाता नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है ना, n अगर हम बाहर करेंगे तो स्क्वायर में निकलेगा, ये हो जाएगा 1-1/n अपान में 4 है तो 4, ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट nh का होल स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, nh का होल स्क्वायर हो जाएगा 1-1/n का होल स्क्वायर अपान में ये 4 है तो 4 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं लिमिट, और एन एच इक्वल टू क्या हमारा, तो एन एच इक्वल टू 2 है, देखिए सबसे पहले ही बताया था, यहाँ पे एन एच इक्वल टू क्या है, 2 है, यहाँ पे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर 1-1/n इक्वल टू क्या है हमारा इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, इसका स्क्वायर फिर अपान में 4 है तो 4। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा, इंटू 4 यहाँ पर भी होगा, और फिर इंटू यहाँ पे देखिए 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट का होता है 0, तो ये हो गया 1 माइनस 0 का स्क्वायर अपान में 4, 4 से 4 एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक 4 है हमारा, अब यहाँ पे 1 माइनस 0 यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 रहेगा, यह गया आंसर हमारा। ठीक है, जिससे इसी क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्ट करें, यहाँ पे क्या दे रखा है, 0 से 2 दे रखा है ना, एक्स क्यूब है और dx, तो यहाँ पे हमें पता है कि x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x के पावर n+1 अपान में n+1 ये होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपान में 3+1, यानी ये कितना हो जाएगा, x के पावर 4 अपान में 4, लिमिट कहाँ से 0 से 2 तक, एक बार 2 रखेंगे एक बार 0, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 4 अपान में 4, फिर माइनस 0 के पावर 4 अपान में 4, 2 के पावर 4 का मतलब क्या 16 अपान में 4, ये तो 0 हो जाएगा, 4 4 के 16, 4 माइनस 0 यानी 4, तो नॉर्मली तो ऐसा हो जाएगा सॉल्व, लेकिन हमें कैसे करना है, समेशन रूप में करना है। तो ये अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, ए से बी दिया है और यहाँ पे दे रखा है साइन एक्स और डी एक्स। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे एन एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी माइनस से हो जाएगा, अपर लिमिट बी दिया है, लोअर लिमिट ए दिया है, ठीक है, और यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारा, साइन एक्स, यहाँ से हम एफ ए निकालेंगे, तो एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए, एफ ए प्लस एच निकालेंगे, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस एच, फिर एफ ए प्लस 2h निकालेंगे, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस 2h, फिर यहाँ पर डैश 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 एफ ए प्लस n-1 और h निकालेंगे, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस n-1 और h हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए से बी एफ एक्स
dx इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट होता है ना, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे h होता है और ये हो जाता है एफ ए प्लस एच, फिर प्लस एफ ए प्लस 2h, फिर प्लस डैश 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 प्लस एफ ए प्लस n माइनस 1 और h। ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा ए से बी, और एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है तो ये हो जाएगा साइन एक्स और डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 और एच है तो एच, एफ है इक्वल टू क्या है, साइन है प्लस साइन ए प्लस एच, फिर प्लस साइन ए प्लस 2h, फिर प्लस टेस्ट 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 प्लस साइन ए प्लस n माइनस 1 और h हो जाएगा। ठीक है, सारा वैल्यू हम उठा के यहाँ से क्या कर दिए, पुट कर दिए। अब देखिए हम बताए थे कि ये जो अंदर वाला टर्म दिख रहा है ना, साइन ए प्लस एच, साइन ए प्लस 2h, साइन ए प्लस n माइनस 1h, इसके इक्वल टू है तो इसके इक्वल टू होता है हमारा, तो हम इसके जगह पे ये रखेंगे फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा क्या, लिमिट h टेंस टू 0h, और ये हो जाएगा साइन ए प्लस n माइनस 1/2 और h, ठीक है, इंटू साइन NH/2, तो ये हो जाएगा NH/2 इसका डिवाइडेड बाई साइन H/2, ये होता है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये h है तो h, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन है तो साइन, और a प्लस, यहाँ से हम h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो NH माइनस का h अपन में क्या हो जाएगा 2, फिर इंटू साइन NH, ये n है NH यहाँ पे NH के बाई 2 जो एंगल वाला है उसी में डिवाइडेड बाई 2 है, और अपान में ये क्या है, साइन H/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट, हम इसको यहाँ से अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0, h बटा में साइन H/2, फिर इंटू लिमिट h टेंस टू 0, हम यहाँ से ये टर्म दिख रहा है ना, और ये वाला इसको हम अलग कर रहे हैं, इसको हम जो इधर वाला दिख रहा है मल्टीप्लाई वाला इसको हम अलग कर रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा साइन ए प्लस NH माइनस H/2। ठीक है, और यहाँ पे साइन है तो साइन NH/2 है तो NH/2, ये दिख रहा है ना, साइन NH/2, और ये वाला टर्म रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये वाला अलग कर दिए। देखिए हम बताते हैं कैसे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, या 2 से मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे 2 से डिवाइड या 2 से मल्टीप्लाई, 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे 2 को, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा h/2 अपन में साइन H/2, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे लिमिट, तो ये देखिए ये साइन है तो साइन हो जाएगा, ये है तो ये प्लस, और यहाँ पे NH इक्वल टू क्या है, b माइनस ए, तो ये हो जाएगा b माइनस ए, और यहाँ पे h टेंस टू तो 0 है तो माइनस 0 हो जाएगा, अपन 2 है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ये बंद कर देते हैं, फिर यहाँ पे साइन है तो साइन NH इक्वल टू b माइनस ए, अपन में 2 है तो 2, ये हो गया। अब देखिए मैं बता दूं यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पे x अपन में साइन x का क्या होता है, तो 1 होता है, यहाँ पे x/4 हो, यहाँ पे 4 है, इसके बाद डिवाइड में भी 4 है, उसका वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 2, और ये पे हो जाएगा 1, और इनटू यहाँ पे हो जाएगा साइन ए प्लस, और ये हो जाएगा b माइनस ए बाई 2 हो जाएगा, और फिर साइन b माइनस ए बाई 2, ये हो जाएगा 2, और इनटू इसको सोल्व करेंगे तो साइन और 2a, इसको सोल्व करेंगे तो 2a प्लस b माइनस ए अपन में 2, और साइन b माइनस ए अपन में 2, ये हो जाएगा 2, और साइन b, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, दिख रहा है ना, मतलब
2a माइनस ए, मतलब ये हो जाएगा a और यहाँ पे है b, तो ये हो जाएगा b प्लस ए अपन में 2, और फिर साइन b माइनस ए अपन में 2। देखिए 2 साइन ए साइन b का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, 2 साइन ए साइन b। चाहे यहाँ पे मैं एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे कि cos c माइनस cos d का क्या होता है, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 साइन c धन d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, ये होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो c यहाँ पे हम बात करें तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा a हो जाएगा, और d इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हमारा b हो जाएगा। तो इस फॉर्म में तो दिख रहा है ना, तो हम इस फॉर्म में कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा cos c के जगह पे क्या है हमारा, तो a, तो cos a माइनस, और b के जगह पे क्या है b, तो cos हो जाएगा हमारा b, ये आएगा हमारा। चाहे यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी उस टाइप से लेंगे थोड़ा पड़ेगा, वैसे भी सॉल्व करते हैं 2 साइन ए साइन बी के फॉर्मूला पे। चलिए बाकी का जो क्वेश्चन है अगले लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है।